Welcome, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes and you all are doing your work sincerely and honestly. Yes, you have to do. Firstly, tell me, my dear students, you all have completed your holidays homework? Yes, na? Yes. Because tomorrow you all have to submit your holidays homework. And my dear students, yesterday we did the basic term of exercise 4.1. Very easy basic terms. Just we did the definition of algebraic expression, definition of polynomial, definition of linear equation, and the two concept linear equation in one variable and linear equation in two variable. यही सब कुछ किया था. Okay, we recall all this definition within 2 or 3 minutes. Okay, my dear students, algebraic expressions क्या होते हैं? जब हम किसी टर्म में को कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेटर की हेल्प से इनके कॉम्बिनेशन से लिखते हैं, दैट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. फॉर एन एग्जांपल 2x प्लस 3y, ठीक है ना, 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 7. अब देखो, सॉरी इक्वालिटी नहीं होती, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, प्लस 7, 2x प्लस 3y प्लस 7, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स. इसकी हेल्प से मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर भी हो सकती है x² प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे भी हो सकता है. इट इज़ नॉट लिमिटेड कि आपको वन वेरिएबल करना है, टू वेरिएबल. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप कोई भी टर्म बनाओ, कितने ही कॉन्स्टेंट, कितने ही वेरिएबल यूज़ करो. ठीक है. सो ऑल बोथ टू आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, अगर हम इक्वालिटी साइन ले आएँ, एक इक्वालिटी साइन को होल्ड कर दें, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन में. ठीक है ना. अब मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ इक्वालिटी लिखी, इक्वालिटी लिखते ही ये क्या बन गई? अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है. अब अलजेब्रिक इक्वेशन से हम लीनियर इक्वेशन कैसे रीड करेंगे? अगर अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो दैट इज अवर लीनियर इक्वेशन. ठीक है ना. अब ये देखो, मैंने ये लिखा था x² प्लस वाई इक्वल टू 5. ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है. अब इस अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. ठीक है. तो इफ 2 देन इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. अब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. ठीक है. दैट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन. ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन के बाद हमने रीड किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? जब सिर्फ ओनली वन वेरिएबल आर यूज्ड, ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड. कैसे? मैंने यूज किया 5x, दिस इज इक्वल टू 7. तो ये क्या है? ये भी लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन है, इक्वालिटी होल्ड है. इन वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल यूज है. दिस इज x. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तब नेक्स्ट में किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 4. लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर 1 है, ये इक्वेशन है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है. इन टू वेरिएबल मीन्स इसमें x और y टू वेरिएबल्स यूज है. ठीक है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट? नाउ टुडे वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 4.1. आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट सम इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. हमें इसमें क्या गिवन है? 2 थिंग्स गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन. तो इन 2 थिंग्स को हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके अपनी लीनियर इक्वेशन एज्यूम करेंगे. ठीक है. आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन. लेट सबसे पहले नोटबुक है, तो आप नोटबुक ले लो. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x. ठीक है. एंड लेट नेक्स्ट क्या है? लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y. उसको x लेट कर लिया, नेक्स्ट को y लेट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक मीन्स x, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. दिस इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. x इक्वल टू 2y. ठीक है. दिस इज ऑल. अब ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें तो यही लाइन लिखनी है. अब क्या करेंगे? हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की.
तो वैसे दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, बट हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तीनों टर्म्स एक साइड होती हैं, तो आप इसमें एक साइड भी कर सकते हो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी दोनों, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की बजाय वहाँ पे प्लस 0 होगा, दैट इज ओके कि आप यही लिखोगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y 2 वेरिएबल यूज है, दैट्स इट, दिस इज अवर आंसर। ओके, now my dear students, we will discuss our question number 2. In this sum, we have to express each linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. Okay, and then determine the value of a, b and c. जो ax plus by plus c है, उसमें constant जो a, b, c है, उसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी हेल्प से, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वहाँ से निकालनी है, ठीक है। और ax plus by plus c क्या है, yes, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मीन्स हमें जो भी इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसे जनरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो एक्सप्रेस ईच, तो फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, इट इज गिवन। सो पहले हमें इसे जनरल में कन्वर्ट करने के लिए, जनरल में क्या है, ऑल 3 टर्म्स आर ऑन द वन साइड, तीनों टर्म्स क्या एक साइड में है। सो अवर फर्स्ट वर्क दैट वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू पुट ऑल 3 टर्म्स इन वन साइड, दैट वी हैव टू पुट ऑल द 3 टर्म्स फॉर ऑन द वन साइड। तो हम पहले पुट करते हैं तीनों टर्म्स को एक साइड में, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, here it is positive, but इसके साइड चेंज करेंगे तो it will become negative, माइनस 9.35 बार, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारा स्टेप क्या था, हमने तीनों टर्म्स को एक साइड में पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0। हमारी टर्म इसी फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये ax प्लस by प्लस c है, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, दिस is in the form of, किस फॉर्म में बन गया, ये बन गई हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। हमें तो यही तो करना था, हमें इसको ax प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करना था। देखो लीनियर इक्वेशन ये गिवन है और हमारी जो जनरल फॉर्म है उसमें तीनों टर्म एक साइड है, तो हमने एक साइड में कन्वर्ट कर दिया, इन्हें पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है a, b, c की वैल्यू। इस a, b और c की वैल्यू क्या है, अब इट मीन्स ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन थी और जनरल थी, इनको क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग मीन्स x के साथ कोई भी कोफिशिएंट है, दैट इज योर a। इट मीन्स x के साथ हमारा a है, y के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो b है, और खाली सिंगल जो कांस्टेंट है दैट इज अवर c, ठीक है। यहाँ x के साथ क्या है, 2, कंपेयर किया, यहाँ x के साथ a है तो यहाँ x के साथ क्या है, 2, तो दैट 2 वैल्यू क्या है हमारी, a की है, तो कंपेयरिंग करने से क्या मिल गया, a हमें 2 मिल गया, ठीक है। एंड y के साथ जो है वो b है, प्लस b है ना, प्लस y के साथ क्या है, 3, तो दैट इज अवर b, तो b की वैल्यू क्या है, 3, एंड जो रेस्ट टर्म है कांस्टेंट दैट इज अवर c, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है ये, अब ये देखो ये माइनस में है ना, यहाँ हम प्लस करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस c का मतलब इट मीन्स जो साइन होता है ना उसे साथ में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव साइन को साथ में लेना है। पॉजिटिव में तो नो नीड टू राइट द साइन, बट नेगेटिव को लिखना है, क्योंकि प्लस c है तो c हमारा प्लस के बाद जो भी टर्म है वो c है, अब प्लस के बाद ये सारा नेगेटिव भी c में ही आएगा, तो c क्या है हमारा, माइनस 9.35 बार, दैट इज अवर c, ठीक है। तो a, b, c की वैल्यू यहाँ आ गई है, ओके। सेकेंड पार्ट x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्टली हमें क्या करना है, इसे ax प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ax प्लस, अब देखो ऑल 3 टर्म्स इसमें ऑलरेडी एक साइड है, तो ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। और इन द सेकेंड वे अगर आपको कुछ साइन में कंफ्यूजन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस, अब देखो मैंने प्लस का साइन किया बट हमारे पास तो नेगेटिव था, तो मैंने ब्रैकेट में नेगेटिव, प्लस माइनस की मल्टीपल क्या होगी, माइनस, माइनस वाई बाई 5।
प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये ax है, ये प्लस ये by है प्लस c, ठीक ओके। तो नो कन्फ्यूज़न, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे लिखो, अगर नहीं कन्फ्यूज़न तो दिस लाइन इज ओके। आप ये लाइन भी एज इट इज लिख सकते हो। अब आप लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें ABC चाहिए तो आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग वी गेट a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ है वो ये होता है, तो x के साथ कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स 1 तो होता है ना, 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो आप लिखोगे a1। एंड b की वैल्यू क्या है, जो y के साथ है। अब y के साथ माइनस भी है और y में 5 भी है, तो b क्या हो गया -1/5, क्योंकि माइनस अकेला नहीं होता ना, माइनस के साथ तो 1 लिख सकते हैं, तो -1/5। एंड c क्या है, प्लस c, ये c है, दैट इज अवर -10। सो दिस इज अवर a, b एंड c, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, दिस इज द स्टेटमेंट। अब फर्स्ट हमारा वर्क क्या है कि ऑल 3 टर्म्स को हमें एक साइड रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, -2x प्लस 3y, ये नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑल 3 टर्म्स आर ऑन वन साइड, तो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी यस, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयरिंग करोगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग क्यों करनी है, यस बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, a की वैल्यू क्या होगी, x के साथ -2 है, दैट मीन्स a इज -2। y के साथ क्या है, ओनली 3, पॉजिटिव 3 है ना, तो +3 ऐसे ही लिखोगे। एंड z कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -6, so that is our line, that is our value of a, b and c, okay। now next fourth, here x equal to 3y, it is given x equal to 3y, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो पहले हम करेंगे दोनों टर्म्स को एक साइड लाएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब हमें जिसमें पुट करना है उसमें तो 3 टर्म्स हैं, तो तीसरी टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब थर्ड टर्म कांस्टेंट के प्लेस में मैंने +0 कर दिया, c के प्लेस पे। अब माय डियर स्टूडेंट, दिस लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, यस। सो आपको लिखनी है ये, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ओके। नाउ हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, सो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल टू, a के x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। एंड b इक्वल टू y के साथ है -3। एंड c क्या है, c तो कुछ है ही नहीं, दैट इज अवर 0, ओके। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y, दिस फिफ्थ पार्ट इज सेम एज फोर्थ पार्ट, सो यू कैन डू योरसेल्फ। Firstly, you have to put these 2 terms in one side, and then you have to put in place of c 0, and then you have to write this is in the form of ax plus by plus c equal to 0. Then on comparing, you have to find the value of a, b and c. तो यहाँ पे a क्या होगा, 5y equal to 0, a हो गया हमारा 2, b है हमारा 5 and c है हमारा 0, क्योंकि x के साथ 2 है, y के साथ 5 है और c की टर्म नहीं है कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस इज अवर c, ठीक है। तो c इज 0, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अवर सिक्स पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि मैम दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, क्योंकि इसमें y की टर्म नहीं है। तो देखो y की टर्म नहीं है तो हम कैसे इसमें y की टर्म को एग्जिस्ट कराएंगे। सिक्स पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 ही टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स क्या हैं, इन वन साइड, एक ही साइड पर टर्म्स हैं, तो अब आगे कुछ चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें लिखना है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। अब इसमें x की टर्म है, c वाली टर्म है, बट y की टर्म नहीं है ना। तो अब ये ट्रिक क्या है कि अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज है x। अब इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में।
ठीक है, क्योंकि यहाँ गिवन है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट करो। अब वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट में सिर्फ वन वेरिएबल की इक्वेशन को हमें टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब y नहीं है, अब है ही नहीं, बट हमें शो करना है कि वहाँ लिखा जाए। तो देखो कैसे करोगे आप, 3x प्लस, अब y की टर्म को देखो मैंने क्या लिखा, 0.y, 0 मल्टीप्लाई बाय y। अब देखो इन दोनों की मल्टीपल होगी तो टर्म 0 है, इट मीन्स टर्म तो वैनिश है, बट हमें शो करने के लिए हमें दिखाई दे y, तो हमने लिख दिया। ठीक है, ये x की टर्म, ये y की टर्म, प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो यू हैव टू राइट हियर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. Now by comparing या on comparing, क्यों कंपेयर किया, क्योंकि हमें ABC निकाली है। On comparing we get a क्या होगा, x के साथ क्या होता है, a है 3, b y की तो टर्म ही नहीं है, तो y के साथ यहाँ क्या है 0, तो b हमारा क्या है 0, एंड c क्या है 2। ओके, सो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल गिवन है, उसे टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि x वाली टर्म है या y वाली टर्म है। जो टर्म नहीं है उसे 0 डॉट के साथ पुट करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज, नेक्स्ट भी ऐसे है, देखो कैसे, 7th पार्ट, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कौन सी टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है ना, तो ये इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इस वन वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में, तो आप लिखोगे 0.x, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैनिश हो जाएगा 0 के साथ, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब ऑन कंपेयरिंग वी गेट a क्या होगा, x के साथ 0 है, b y के साथ कोई टर्म नहीं, मीन्स 1 होगा, तो b क्या है 1, एंड c की वैल्यू क्या है -2, जो रेस्ट हमारा कांस्टेंट टर्म बच गई, दैट इज अवर c। ओके, तो a b एंड c, 8 पार्ट इज सेम एज 5 इक्वल टू 2x, वही सेम है। अब इसमें दोनों टर्म एक साइड नहीं है, सबसे पहले वह क्या करोगे, यू हैव टू पुट ऑल टू टर्म्स इन वन साइड, फिर इसमें y की टर्म नहीं है तो उसको y के साथ क्या करोगे 0.y। सो बाय लास्ट में क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, क्या होगा, a क्या होगा 2, b होगा 0 और c क्या होगा -5, क्योंकि हम 5 को एक साइड लाएंगे ना, या 2 को इधर ले आओ 2x को, या 5 को उधर ले जाओ एज यू विश। ठीक है, तो अगर 2x को इधर लाए हो तो a क्या हो जाएगा -2। ओके, चलो देखते हैं, तो 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 5 को मैंने उधर ले गई। ठीक है ना, तो अब ये 2x प्लस 0.y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या करोगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। नाउ ऑन कंपेयरिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a क्या है 2, b है 0 और c क्या है -5। दिस इज अवर आंसर। ऑल सम्स आर वेरी इजी। इन दिस you have to put the given linear equation in general form, it means ax plus by plus c की टाइप में पुट करना है, और फिर कंपेयरिंग करके हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है a b और c की वैल्यू की। ओके, now my dear students, our exercise 4.1 completed. There are only 2 sums. Now before doing exercise 4.2, I want to tell you just basic terms of exercise 4.2, very easy. In basic, when we did the basic terms of exercise 4.1, I told you that a linear equation in one variable has only unique solution. Okay, तो हम उसे रिवाइज करेंगे। This is linear equation in one variable, x plus 5 equal to 0. ठीक है, ये linear equation in one variable है। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके कितने solutions है, यूनिक है, 1 है या 2 है। ओके, तो चेक करते हैं। तो इस solution मीन्स क्या होता है, what we have to put in place of x, it means which value we have to put in place of x, that the left hand side and right hand side will be equal, equality will hold. ठीक है, तो हमें x के प्लेस पर ऐसा क्या पुट करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। तो देखो क्या पुट करोगे, इट्स ऑब्वियस, अब -5 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -5, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स x इक्वल टू -5 इज
सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन तो मैं निकाल लिया। नाउ यू हैव टू टेल मी एक्सेप्ट -5 को छोड़कर विच वैल्यू वी हैव टू पुट दैट दिस इक्वालिटी होल्ड। मैं 1 पुट करूंगी तो 6 इक्वल टू 0, अगर 2 पुट करूंगी तो 7 इक्वल टू 0, बट इन दिस राइट एंड लेफ्ट नॉट इक्वल। सो माय डियर स्टूडेंट्स -5 को छोड़कर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर इसकी इक्वालिटी होल्ड करे, ठीक है, नहीं है। सो अब क्या करेंगे, इट मीन्स इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ओनली वन है सॉल्यूशन दैट इज यूनिक। तो इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। -5 के अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। दैट इज द कंक्लूजन, इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, अब चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन है, क्या उसके भी यूनिक है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ आई राइट हियर x प्लस वाई इक्वल टू 5। मैंने यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब चेक करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इसमें पुट करने पर लेफ्ट और राइट क्या हो जाए, सेम, ठीक है। तो इसमें हम एज्यूम करते जाएंगे और पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपने लेट पुट कर दिया, अगर मैं x को 1 और y को 4 पुट करूं तो देखो चेक करो, सॉल्यूशन है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। मैंने यहाँ 1 और 4 पुट किया, ये 5 एज इट इज। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है, सेम आ गई है। सेम आने का मतलब अब इसके 2 सॉल्यूशंस है ना, 2 सॉल्यूशन को देखो हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 1 एंड 4 इज सॉल्यूशन। ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या और भी सॉल्यूशन है, क्या कोई और वैल्यू पुट करने पर भी ये 5 बन रहा है, तो चेक करो, ठीक है। तो अब मैंने पुट किया, x को तो पुट कर दिया मैंने 2 और y को पुट कर दिया 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ गई। सेम आने का मतलब 2 एंड 3 इज सॉल्यूशन, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। चेक करते हैं कि देखो 1 सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया, क्या क्या और भी सॉल्यूशन है, यस हम चेक करके देखते हैं। इफ आई पुट हियर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, मैंने x को 0 और y को 5 पुट किया, चेक करो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, यस 5 इक्वल टू 5, ये भी सॉल्यूशन सेम है लेफ्ट और राइट। तो आप लिखोगे 0 एंड 5 इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका तो थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। इन दिस वे वी कैन फाइंड मैनी सॉल्यूशंस। कैसे, अब यहाँ मैंने 1 4 पुट किया, 2 3 पुट किया, आप यहाँ 3 पुट करो x के प्लेस पे और y के प्लेस पे क्या करोगे 2, तो 3 और 2 तो 5 होता है, तो 3 और 2 इज ऑल्सो सोल्यूशन। या 4 पुट कर दो या 1 पुट कर दो, दिस इज ऑल्सो 5, तो 4 एंड 1 इज ऑल्सो सोल्यूशन। इफ आई पुट हियर 6, अगर मैंने x के प्लेस पर 6 पुट किया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैंने x के प्लेस पर 6 पुट किया और y के प्लेस पर -1 पुट किया, तो भी तो 5 इक्वल टू 5 बन रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन 6 एंड -1 इज ऑल्सो सोल्यूशंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ, कंक्लूजन ये है कि हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशन बनते जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ना तो एक सॉल्यूशन है, ना ही 2, ना 3, ना 4, ना 5, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, और यू कैन राइट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है किसके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के क्या, ओनली 1 ही सॉल्यूशन है, वो यूनिक है। बट 2 के क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो conclusion, there are infinitely many solutions in 2 variable but in unique solution in 1 variable. So my dear students, I think this understood, you all understood, and we will use this concept in exercise 4.2. okay, so today you have to revise these all terms. Thank you.